गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं और उसकी हम अब तक हम 3.4 हम 4 एक्सरसाइज हम फिनिश हम कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं टू सॉल्व इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दिस मेथड इज नेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड का नेम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक वो थ्री रिलेशनशिप यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशंस एक बार हमें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो क्या है वो, एक बार हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर हम किसी इक्वेशंस की अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि दो जो इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं। दैट इज a1x b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका यूनिक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। इफ थ्री टर्म्स a अपॉन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों ही टर्म्स अगर इक्वल टू 0 आ जाती हैं तो इसे कहेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां पे भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते बिकॉज वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। एंड लास्ट वन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो लेकिन वो c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो तो हम उसे बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस और इट हैज नो सॉल्यूशन। सो वहां पे भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ इक्वेशंस को। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और इट हैज नो सॉल्यूशन। तो उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन इज दिस वन के फर्स्ट दो इक्वेशंस आपको गिवन दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि x से आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे 1 होता है, तो आएगा 1 अपॉन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन -9। तो यहाँ पे आप इसकी फर्दर आप इसकी कटिंग करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये आएगा 1 अपॉन 3 आएगा। एंड लास्ट इज c1 अपॉन c2, -3 अपॉन -2। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन सिर्फ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बचा क्या? 3 अपॉन 2 बचेगा हमारे पास। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आई है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नो सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन को सॉल्व आगे करेंगे ही नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है? आपको इक्वेशन दी हुई है दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन दी हुई हैं इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब आपने अप्लाई करना है तो याद रखना स्टूडेंट्स के आपके पास सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे होंगी तो ये इक्वल्स टू क्या होगा? 0। नाउ अब हम यहाँ पे a1 और अपॉन a2 की हम वैल्यूज कंसीडर करेंगे। a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 दैट इज 1 अपॉन 2 बिकॉज y के आगे कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 1 आएगा, 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -8। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो इट हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पे हमें पता चल गया है, हम कंडीशंस देखेंगे तो हमें पता चल गया कि ये यूनिक सोल्यूशन का पार्ट है। तो यूनिक सोल्यूशन में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड अप्लाई करने का ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन आपने लिखी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x और y। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले x स्पेस डाल के फिर इक्वल्स टू, फिर y, उसके बाद इक्वल्स टू और लास्ट में आपने हमेशा 1 लिखना है। यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो यहां पे हम एक एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2312 का। 2312 आपने इसे याद कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है इसे। तो 2312 का फॉर्मूला क्या होता है? दिस वन इज a1 अपॉन a2, यानी कि ये वाली टर्म क्या होती है? 1, ये वाली टर्म क्या होती है? 2 और ये वाली टर्म क्या होगी? 3, इंक्लूडिंग दीज साइंस आल्सो। आपने साइंस को भी साथ में लिखना है। अब यहाँ पे 2312 का मतलब है कि पहले आपने सेकंड टर्म लिखनी है। तो सेकंड टर्म क्या है? 1
और 2, तो आएगा 1 2। यहाँ पे आपने अपॉन नहीं डालना, आपने सिर्फ स्पेस देके, एक लाइन की स्पेस देके आपने 1 और 2 आपने नोट डाउन कर देना है। उसके बाद है आपके पास 3। अब 3 क्या है, -5 एंड -8, तो दिस वन इज 3। उसके बाद क्या आता है 1, उसके बाद फिर आएगा 2, तो 1 क्या है आपके पास टर्म 2 3, तो आएगा 2 3, और उसके बाद 2 वाली टर्म क्या है 1 और 2 है आपके पास। सो नाउ ये जब हम ये सारी टर्म्स हम लिख लेंगे तो अब हम इसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, x अपॉन, तो स्टूडेंट्स याद रखना, आप जब भी आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप नीचे की तरफ इसे मल्टीप्लाई करते हो ये टर्म होती है प्लस में, लेकिन जब आप ऊपर की टर्म ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होगा माइनस में। तो यानी कि जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। अब देखिए अब लिखना कैसे, अब सिमिलरली -5 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आफ्टर दैट आप माइनस साइन डाल के फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैसे लिखना है हमने, देखिए दैट इज x अपॉन 1 इंटू -8, तो देखिए 1 इंटू -8 लिखेंगे, इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। आफ्टर दैट आपने साइन हमेशा माइनस का डालना है, माइनस के बाद अब आप दूसरी ब्रैकेट डालोगे, दूसरी ब्रैकेट क्या है 2 मल्टीप्लाई -5, तो ऐसे हम लिखेंगे। सिमिलरली y में हम क्या लिख रहे हैं, y अपॉन क्या लिख रहे हैं -5 इंटू 3, तो -5 इंटू 3 आएगा, ये एक ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट में -8 इंटू 2, -8 इंटू 2, तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 1 था क्योंकि यहाँ पे, तो 1 अपॉन क्या आएगा 2 इंटू 2 ब्रैकेट में -3 इंटू 1। तो बस इसके बाद अब आपने सिंपली से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो ये आएगा x अपॉन -8 प्लस 10, y अपॉन -15 प्लस 16 और 1 अपॉन 4 -3। तो सॉल्व कीजिए, आएगा x अपॉन 2 आ गया, y अपॉन 1 आ गया और ये 1 अपॉन 1 आ गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को इक्वल टू टर्म लिखनी है आपने, उसके बाद सेकंड को लास्ट के साथ आपने लिखना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की और y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नाउ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको इक्वेशंस में अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म्स अगर आपको राइट साइड पे दी हुई हैं तो आप पहले उन्हें लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, फिर आपने चेक करना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यूज, इंक्लूडिंग दीज साइंस आल्सो। आपने साइंस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, साइंस हमेशा साथ रहेंगे। जैसे -5 -10 है, यहाँ पे -20 -40 है। तो आप जब कटिंग करोगे तो आप देखोगे कि तीनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो इट इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। सो स्टूडेंट्स आई होप आप ये तीनों क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे और फोर्थ क्वेश्चन आप इजीली ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उसमें हमें ए बी सी की वैल्यूज जो हैं हमें फाइंड आउट करनी है, और जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं वो उनकी हमें गिवन कंडीशन दी हुई है कि दीज आर द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी हुई है इक्वल्स टू 7 और ये सेकंड वन इक्वल्स टू दिस वन। तो आपको पता ही है कि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, लेफ्ट साइड जो होती है सॉरी राइट साइड जो होती है हमेशा 0 होती है। तो आप 7 को है लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो आएगा -7, और इस पूरी टर्म को आप ब्रैकेट में रखोगे। आप एक एक टर्म नहीं लेके आओगे, आप देखिए आप पूरी ब्रैकेट को एक साथ लेके आओगे और ब्रैकेट के बाहर साइन क्या आएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज इट इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की क्या है a माइनस b, b1 क्या है 3 और ये आएगा a प्लस b, और यहाँ पे -7 और यहाँ पे क्या आएगा -3a प्लस b माइनस 2। तो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में इक्वल्स टू रखेंगे, और इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे दोनों के माइनस साइन है तो दोनों का माइनस साइन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। नाउ पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस b 2 के साथ मल्टीप्लाई और a माइनस b 3 के साथ मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कीजिए, जो राइट साइड पे टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा। सॉल्व करके आएगा -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो होती है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो है हमारी
वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज 3 अपॉन a प्लस बी है और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई और a प्लस बी को 7 के साथ मल्टीप्लाई। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आइए, सॉल्व कीजिए, तो आएगा आपके पास 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 6 आएगा। यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो आप 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 आएगा। नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में टर्म जो है ए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है। अगर ए बिल्कुल सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे सिंपल साइन चेंज करके आप इसे सॉल्व कीजिए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -5 + 2 क्या होगा, -3b इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट, और b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 के a माइनस 5b, तो -5b है, राइट साइड पे जाके 5b हो जाएगा, और b की वैल्यू जो है 1 वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।